गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जनरली विस्टा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, विंडोज़ 7 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, विंडोज़ 8 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, 10 के बारे में और 11 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यही चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको PDF में कंप्लीट डाल दूंगा। कंप्यूटर क्वेश्चन हैं जो JOIT के लिए 965 एग्जाम के लिए, तो उसको जो ध्यान से देखिएगा लेक्चर को। अब देखिए यहाँ पे विंडोज विस्टा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आई आपकी विंडोज NT, फिर आपकी 95 आई, फिर आपकी 98 आई, फिर आपकी विंडोज MEI मिलेनियम एडिशन आई, फिर आपकी विंडोज XP आई, एंड XP के बाद कौन सी आई? विंडोज विस्टा आई। विस्टा के बाद आई थी विंडोज 7, फिर आपकी 8, फिर आपकी 10, फिर आपकी 11। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि ये आपकी विंडोज आ चुकी है। तो विंडोज विस्टा के बारे में बात करते हैं। दिस विंडो इज द सक्सेसर ऑफ विंडोज XP। सिंपल ध्यान दो कि विंडोज XP के बाद जो कौन सी जो सक्सेसर उसकी हुई, आपकी विंडोज विस्टा हुई, और ये 5 साल बाद जो रिलीज हुई। जबकि देखो XP कब आ गई थी? 2001 के आसपास आ गई थी, तो ये 2006 में डेवलप हुई और 2007 में ये रिलीज होती है। तो ये लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड करती है रिलीज होने के लिए, इसको याद रखना है। और ये सक्सेसिव जो रिलीज होती है इसकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देखो डेवलपमेंट वर्क जो था इसका वो नवंबर 2006 में कंप्लीट होता है, और जनवरी 2007 में ये आपकी जो रिलीज जो होती है इंटरनली। ठीक है। अब देखो पहली ये विंडो थी जो कि आपको डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे आपको रिलीज होते हुए देखने को मिली। ठीक है। मार्केट प्लेस में तो आ गई थी, लेकिन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे आपको पहली जो विंडो आपको देखने को मिली, कौन सी? विंडोज विस्टा, जो कि आपकी रिलीज होते हुए देखने को मिली। कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे इसमें, तो विंडोज विस्टा में तो देखो अपडेटेड जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो यहाँ पे ऐड किया गया था। विजुअल स्टाइल डब्ड एरो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखो एक न्यू सर्च कंपोनेंट यहाँ पे जो यूज किया ऐड किया गया था, जिसको हम विंडोज सर्च बोलते हैं। और एक रीडिजाइन की गई थी नेटवर्किंग को। ऑडियो यहाँ पे ऐड किया गया था, प्रिंट यहाँ पे ऐड किया गया था, डिस्प्ले जो सब सिस्टम है वो यहाँ पे ऐड किया गया था। और एक मल्टीमीडिया टूल यहाँ पे जो ऐड किया गया था, जैसे आपका विंडोज DVD मेकर यहाँ पे ऐड जो किए गए थे। तो सिंपल ध्यान दो, अपडेटेड वर्जन जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, वो कहाँ पे ऐड किया गया? विंडोज विस्टा में। और एक विंडोज सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पे जाओ डाला गया, विंडोज सर्च का ऑप्शन भी जो यहाँ पे डाला गया था विंडोज विस्टा में। ध्यान दीजिएगा फीचर्स यहाँ पे, और फीचर्स देख लीजिए। यहाँ पे इंस्टॉल था पेंटियम 4। ठीक है, पेंटियम 4 यहाँ पे इंस्टॉल था हायर लेवल का। और यहाँ पे देखिएगा 512 GB के आसपास MB रैम थी यहाँ पे, सॉरी 512 MB के आसपास रैम थी, और 32 MB वीडियो कार्ड था, और 40 GB के आसपास यहाँ पे हार्ड डिस्क यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ठीक है। विजुअल स्टाइल को ये एनहेंस जो है करता था। तो सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का अपडेटेड वर्जन आया। पहली जो है विंडो आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिली, जो आपकी विंडोज विस्टा थी। ठीक है। पहली जो ऐसी विंडो जिसको जो बनने में बहुत समय लगा, वो आपकी विंडोज विस्टा थी। ठीक है। यहाँ पे कुछ अपडेटेड वर्जन आए थे, तो इसको आपने ध्यान देना है। ठीक है। ये आपको फीचर्स याद रखना है विंडोज विस्टा के। अब विंडोज 7 की बात आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विंडोज 7। अब देखिए विंडोज 7 जो है वो मेजर रिलीज है विंडोज NT प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम का, न्यू टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिंपल ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप की गई है सारे के सारे विंडोज, इसको भी आपने याद रखना है। और देखिए ये आपका अपग्रेडेड वर्जन था किस चीज का? विंडोज XP का और विंडोज विस्टा का। ठीक है। ये आपका किसका अपग्रेडेड वर्जन था? विंडोज XP और विंडोज विस्टा का। ठीक है। अब देखिए ये जुलाई 2009 में रिलीज होती है, जस्ट आफ्टर द 3 इयर्स ऑफ विंडोज विस्टा। ठीक है, इसको याद रखना, जुलाई 2009 में रिलीज होती है, और अवेलेबल हो जाती है वो अक्टूबर 2009 में, अवेलेबल हो जाती है अक्टूबर 2009 में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये विंडोज विस्टा की जो सक्सेसर थी, क्योंकि विंडोज विस्टा के बाद मैंने आपको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया ना, विंडोज विस्टा के बाद 7 आई आपकी डायरेक्ट। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो, विंडोज विस्टा की जो सक्सेसर थी। वर्जन किसका था? अपग्रेडेड वर्जन, ये विंडोज XP का, और विंडोज विस्टा का ये
अपग्रेडेड वर्जन ये आपका था, ये आपको याद रखना है। इट डज नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस लाइक विंडोज मूवी मेकर और विंडोज मेल। तो इसमें देखो विंडोज मूवी मेकर भी नहीं था, विंडोज मेल भी नहीं था, ठीक है, इसको याद रखना है। ये फीचर्स आपके यहाँ पे विंडोज के बारे में आपको आ रहे हैं यहाँ पे आगे। देखिए 64 बिट प्रोसेसर का जो है वो ये सपोर्ट करती थी। टच स्पीच हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन यहाँ पे दे दिया हुआ था आपको, और यहाँ पे प्लेबैक मीडिया पे आपको यहाँ पे दिया हुआ था, MP4 यहाँ पे दिया हुआ था, सपोर्ट करती थी। और विंडोज बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया था, और एक फायरवॉल भी जो यहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल भी जो प्रोवाइड यहाँ पे किया गया था। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा कि ये आपका विंडोज 7, विंडोज XP का और विंडोज विस्टा का अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड जो वर्जन था। यहाँ पे मूवी मेकर भी नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे विंडोज मेल भी जो ऑप्शन नहीं था। इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विंडोज 8 की बात आती है। थोड़े थोड़े प्लस पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं इसके। विंडोज को हम खत्म करते हैं आज। देखिए इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज्ड ऑन 26 अक्टूबर 2012। तो देखो विंडोज 8 आई आपकी 3 साल बाद, कंप्लीट 3 इयर्स बाद जाओ विंडोज विस्टा के, ठीक है, विंडोज विस्टा के 2009 में विंडोज 7 के, सॉरी 2009 में विंडोज 7 आई, और उसके बाद जाओ देखो 26 अक्टूबर 2012 को जाओ आपकी आई विंडोज 8, और ये भी किसका वर्जन था आपका, अपग्रेडेड वर्जन था विंडोज 7 का, और ये सक्सेसर किसकी थी, विंडोज 7 की सक्सेसर थी। 64 बिट लॉजिकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे CPU दिया हुआ था आपको, और ये 3D ग्राफिक्स को सपोर्ट करती थी, और इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ था आपको। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड थी, और ये एक तरह से एमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक जैसे आपका जो USB 3.0 क्लाउड प्रिंट कंप्यूटिंग यहाँ पे जो सपोर्ट उनको करती थी, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल 64 बिट लॉजिकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, 3D ग्राफिक सपोर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ था। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा है, 10 आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहले भी जो आपका विंडोज 95 में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिल चुका है, यानी कि जो 1995 में आई थी जो, उसमें भी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिल चुका है, ठीक है। आ देखो माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए विंडोज 10 के बारे में बात करते हैं। विंडोज 10 जो जस्ट 3 इयर्स बाद आपकी विंडोज 8 के बाद आती है, और ये सक्सेसर है विंडोज 8 की, याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और डेवलप्ड बाय जाओ माइक्रोसॉफ्ट, एंड 2015 में आपकी विंडोज 10 आती है। देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जैसे साइट्स होती है फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, उनको जाओ यूज करने के लिए ये लाभदायक रहती है, ठीक है। इसमें विंडोज 10 में जो आपके गेम DVR मोड यहाँ पे दिया हुआ था, ताकि रिकॉर्डिंग्स कर सके, ठीक है। सोशल गेमिंग के लिए जाओ अच्छे से जाओ, ये चलती थी। और विंडोज 10 जो इंटरफेस था, देखो ये अडेप्ट करा था इंटरफेस जो है आपका, यहाँ पे दिया हुआ था विंडोज 10 इंटरफेस। तो यहाँ पे जो है एक हार्डवेयर बेस्ड जो आपका था, और ये रनिंग जो ऑन था इसका, ठीक है। सिंपल इतना याद रखो कि ये आपकी पहली एक ऐसी विंडोज थी जो सोशल मीडिया, जिसमें साइट्स जो थी जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये सब चलती थी, इसको याद रखना है आपने। अब थोड़ा सा विंडोज 11 के फीचर्स आते हैं। विंडोज 11 जिस पे मैं रन कर रहा हूँ अभी कंप्यूटर को, तो देखो एक लेटेस्ट मेजर रिलीज है आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये अक्टूबर 2021 में आपको रिलीज होते हुए देखने को मिली। विंडोज 11 जो रिटर्न है आपकी वो C लैंग्वेज पे, C++ लैंग्वेज पे, और C हैश लैंग्वेज पे, हैशटैग और असेंबली लैंग्वेज पे आपकी जो रिटर्न है आपकी, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गूगल क्रोम में आपको इसको इसमें मिलेगा, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसर वगैरह आपके अच्छे से वर्क करते हैं इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी जो हाई लेवल का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। विंडोज 11 में विंडोज 10 से ज़्यादा जो फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपग्रेडेड वर्जन है ये एक तरह से विंडोज 10 का, या सक्सेसर है एक तरह से विंडोज 10 का ये विंडोज 11,
ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप हमने जो विंडोज कंप्लीट कर ली है, कुछ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए थे मैंने बीच बीच में, जो कि आपके इधर उधर से लिए हैं, कुछ आपके बुक से भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो विंडोज से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया सारे के सारे। अगर कोई और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF डाल दूंगा मैं इसका, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।